ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हाजिर हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। खबर मुंबई के उपनगर वसई विरार से जुड़ी। वसई विरार महानगर पालिका में जाने से मना कर रहे हैं इसी इलाके के लगभग 35 गांव के लोग, और इन्होंने एक बार फिर अपना आंदोलन तेज कर दिया है। और यहीं इनके बीच मौजूद है हमारे सहयोगी राजीव सिंह, जो इस वक्त हमसे सीधे जोड़ रहे हैं। राजीव, एक बार फिर विरोध प्रदर्शन गांव वालों का है, किस तरह से प्रशासन इस पर प्रतिक्रिया अपनी दे रहा है और क्या ताजा हालात इस वक्त दिखाई देते हैं? देखिए, जहां तक प्रतिक्रिया की बात है प्रशांत, अगर वसई विरार की प्रशासन की बात करें तो कल वहां के मेयर राजीव पाटिल से हमारी बात हुई थी। उनका साफ तौर पर कहना था कि जो कुछ भी विवेक पंडित कर रहे हैं और उनके समर्थक कर रहे हैं, ये एक दबाव की राजनीति है लोकतंत्र में, और जिसको एक हथियार बनाकर वो यहां पर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि वसई विरार की जनता के लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि उनकी पार्टी चाहती है, उनका प्रशासन चाहता है कि वसई विरार का डेवलपमेंट हो, उसका विकास हो, और ये तब संभव है जब वहां पर महानगर पालिका बन जाए। लेकिन विवेक पंडित ठीक इसके उल्टे बात कर रहे हैं। विवेक पंडित का यह कहना है कि अगर वसई विरार को महानगर पालिका बना दिया जाता है तो यहां पर जो यहाँ के रहने वाले जो स्थानीय लोग हैं, जो खेती करने वाले किसान हैं, उनकी जमीनें छीन जाएगी, उनकी जो संस्कृति है वो मिट जाएगी, और इससे कोई विकास नहीं होगा, क्योंकि जब किसान ही नहीं रहेंगे, खेती नहीं होगी, तो किस तरह का विकास होगा। और अगर विकास ही करना है तो सबसे पहले इन किसानों का विकास करें। और इस तरह से आमने सामने विवेक पंडित और वसई विकास मंडल के जो नेता है वो। लेकिन जहां तक राज्य सरकार की बात है प्रशांत, क्योंकि राज्य सरकार ने विवेक पंडित की इस मांग को 2 साल पहले जब विवेक पंडित ने सड़क पर उतारकर प्रदर्शन किया था, हाईवे जाम किया था, भूख हड़ताल की थी, उसके बाद राज्य सरकार कहीं ना कहीं झुक गई थी और उनकी मांगों को मानने के लिए उन्होंने आश्वासन भी दिया था। लेकिन ये आश्वासन महज 2 साल तक सिर्फ आश्वासन ही रहा, उस पर कोई अमल नहीं किया गया। इसी वजह से अब 2 साल के बाद फिर से विवेक पंडित सड़क पर उतरे हैं और एक लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, हजारों लोगों की अगुवाई में। बिल्कुल, और ये विरोध प्रदर्शन आज एक बार फिर से शुरू हो गया है विधायक विवेक पंडित की अगुवाई में। लेकिन वहीं पर वसई विरार महानगर पालिका के अध्यक्ष राजीव पाटिल इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हमारे सहयोगी राजीव सिंह ने ही जब राजीव पाटिल से बात की, क्या कुछ इन्होंने कहा था, पहले हम वो भी जान लें। पंडित की अगुवाई में 35 गांव को महानगर पालिका से निकालने को लेकर प्रदर्शन लगातार जारी है। पिछले 2 सालों से विवेक पंडित इसकी मांग करते रहे हैं और सरकार के आखिरी अध्यादेश को लेकर एक बार फिर से सड़क पर उतरे हैं। लेकिन उनके इस प्रदर्शन को उनकी जो विरोधी पार्टियां किस तरह से लेती हैं, हम बात करेंगे राजीव पाटिल से। राजीव पाटिल जी, क्या कहना है आपका? सबसे पहले जिस तरह से सड़क पर उतरकर विवेक पंडित आप लोगों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों के चलते इन 35 गाँव को महानगर पालिका से नहीं निकाला जा रहा है। देखिए, विवेक पंडित जो कर रहे हैं वो शासन के ऊपर दबाव तंत्र ला रहे हैं, क्योंकि महानगर पालिका करने की जो घोषणा जो है वो महाराष्ट्र शासन ने की है, और वो सजेशन दिया था एमएमआरडी ने दिया था। क्योंकि 1972 में जब एमएमआरडी की स्थापना हुई थी, उस एमएमआरडी में वसई तालुका में जो गांव थे, उस गांव की अभी जब आबादी बढ़ गई है, इस गांव की आबादी जो हमारा जो भी कॉरपोरेशन है, कॉरपोरेशन की आबादी लगभग 12 लाख के ऊपर गई है। क्योंकि हम मुंबई के बहुत नज़दीक है, हमारा पूरा जो पहराव है अभी शहरी है। 150 साल पहले वसई की नगर पालिका थी, तब यहाँ पे खेड़ूत थे, यहाँ पे हल से खेती की जाती थी। खेड़ा किसी को कहता है जो हल से खेड़ कर जो खेती की जाती है उसको खेड़ा कहा जाता है। मगर हमारे यहाँ पे 10% भी खेड़ूत नहीं है। फिलहाल मैक्सिमम 90% लोगों का या तो बिजनेस है या तो सर्विस करने वाले लोग हैं। तो शासन का जो निर्णय है, ये शहर बना है, तो यहाँ पे शहर की जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 74 जो अमेंडमेंट हुई है उसके हिसाब से लोगों की जो डिमांड रहती है वो डिमांड को फुलफिल करने के लिए महानगर पालिका ही देनी चाहिए। और ये राजीव पाटिल हैं, ये कह रहे हैं कि विकास के मार्ग में बाधा है इस तरह का ये आंदोलन। राजीव, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, इसी वक्त खड़े हैं वसई विरार में ही, जहां पर लोगों का आंदोलन तेज होने वाला है। राजीव, जिस तरीके से अब ये बयान दोनों पक्षों से आ रहे हैं, हार्डकोर बयान आ रहे हैं, एक और ये कहा जा रहा है राजीव पाटिल की ओर से कि विकास के मार्ग में ये बाधा है, ये रोकने की कोशिश है, सियासत है, सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश है। वहीं गांव वासियों की अगुवाई करते विवेक पंडित कहते हैं कि उनसे उनकी संस्कृति, परंपरा, विकास उनका छीन जाएगा। क्या किसी भी तरीके से सोल्यूशन पर पहुंचा जा रहा है? विकास ये किसे मान रहे हैं, महानगर पालिका में रहकर या फिर बाहर रहकर? देखिए, विकास की बात तो प्रशांत दोनों ही पार्टी के नेता कर रहे हैं, दोनों ही लोग कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि दोनों जन का विकास का जो नजरिया है वो अलग अलग है। यहाँ पर इस वक्त राज्य सरकार को सोचने की जरूरत है, क्योंकि दोनों ही पक्ष के लोगों को सामने बैठाकर
कोई ना कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए। एक बात भी सही है कि अगर विकास जो है वो ग्राम पंचायत रहकर भी हो सकता है और कारपोरेशन के रूप में उसको परिवर्तित कर भी हो सकता है, लेकिन किस तरह से एक साफ सुथरा विकास किस तरह से होगा, ग्राम पंचायत रहने पर होगा या फिर कारपोरेशन के आने पर होगा। और इसी बात को लेकर जद्दोजहद चल रही है। ग्राम पंचायत के लोगों से भी हमने बातचीत की, उनका कहना है कि पिछले कई अरसों से या यूं कहें कि पिछले तकरीबन 1.5 दशक से वसई विरार उपनगर जो है काफी तेजी से डेवलप हो रहा है और काफी हद तक उनकी जमीनें छिन गई है। और अगर कारपोरेशन के रूप में परिवर्तित कर देते तो विकास जो है विकास जरूर होगा, लेकिन उनकी जमीनें चली जाएंगी, उनके जो खेती की जो बची कुछ चीज है, जो उनकी संस्कृति है वो भी नष्ट हो जाएगा जी। और ये साफ तौर पर समझ में नहीं आ रहा कि विकास की परिभाषा आखिर अपनी अपनी तरीके से ये क्या देना चाहते हैं, और इसीलिए ये गतिरोध अब भी बरकरार है। किस तरह से सरकार और प्रशासन इसे सुलझा पाएगा, लगातार देखने वाली बात है। राजीव, फिलहाल धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए।